कृष्ण को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कृष्ण जिनके बिना अधूरे हैं, वो राधा कौन थी? क्या राधा सिर्फ प्रेम थी या कुछ ऐसा जो इतिहास शब्दों में नहीं लिख पाया? आज की ये कथा कहानी नहीं है। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं सोनी कुड़ी। आज हम जानेंगे राधा नाम जप का वो दिव्य रहस्य जिसके बिना स्वयं कृष्ण भी अधूरे हैं। यह केवल कथा नहीं, यह अनुभूति है। संत कहते हैं राधा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कृष्ण से पहले भी राधा थी और कृष्ण के बाद भी राधा रही, क्योंकि राधा कोई देह नहीं थी, राधा शक्ति थी। जैसे अग्नि बिना शक्ति के नहीं जलती, वैसे ही कृष्ण राधा के बिना पूर्ण नहीं होते। इसीलिए ब्रह्मांड में जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, उससे पहले राधा का नाम स्वतः आ जाता है। राधा केवल एक स्त्री नहीं थी, वह प्रेम की वह अवस्था थी जहाँ पहुंचकर आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ब्रज की धरती पर बहुत सी गोपियां थी, पर कृष्ण की आत्मा जिस एक नाम पर ठहरती थी, वह नाम था राधा। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण दो शरीर जरूर थे, पर आत्मा एक ही थी। इसीलिए उनका प्रेम संसारिक नहीं था, वह दिव्य था, आध्यात्मिक था, अनंत था। कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पूरा ब्रज झूम उठता था, पर उस धुन का असली अर्थ केवल राधा ही समझ पाती थी, क्योंकि वह धुन प्रेम की भाषा थी जिसे केवल सच्चा हृदय ही सुन सकता था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न महल, न सम्मान, न संसार की कोई वस्तु। उन्होंने सिर्फ कृष्ण को चाहा और इसी निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। लोग पूछते हैं राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण से, पर सच्चाई यह है कि राधा और कृष्ण का संबंध विवाह से भी ऊपर था। विवाह दो शरीरों को जोड़ता है, लेकिन प्रेम दो आत्माओं को जोड़ता है। और राधा कृष्ण तो पहले से ही एक थे, इसीलिए उन्हें किसी बंधन की आवश्यकता नहीं थी। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब पूरी दुनिया को लगा कि राधा अकेली रह गई, पर सच यह था कि राधा कभी कृष्ण से अलग हुई ही नहीं थी, क्योंकि सच्चा प्रेम दूरी से समाप्त नहीं होता, वह और गहरा हो जाता है। राधा ने जीवन भर विरह सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ से परे था। उन्होंने सिखाया कि प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम समर्पण का नाम है। कृष्ण ने महाभारत में गीता का उपदेश दिया, दुनिया को क्रम का ज्ञान दिया, लेकिन कहते हैं उस ज्ञान के पीछे भी राधा की प्रेरणा छुपी थी, क्योंकि जिस मन में सच्चा प्रेम होता है, उसी मन में सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। राधा का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि भक्ति केवल पूजा नहीं होती, भक्ति एक भाव होती है, एक समर्पण होता है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से राधे राधे कहता है, तो उसका हृदय शांत हो जाता है, क्योंकि राधा नाम में इतनी शक्ति है कि वह टूटे हुए मन को जोड़ देता है, बिखरे हुए विश्वास को संभाल देता है। इसीलिए संत कहते हैं
कि कृष्ण तक पहुंचना है तो पहले राधा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि राधा कृपा का द्वार है, करुणा का मार्ग है और प्रेम का सागर है। राधा ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग, समर्पण हो और विश्वास हो। उन्होंने कभी अपना अधिकार नहीं जताया, उन्होंने सिर्फ प्रेम किया और इसी कारण वह युगों युगों के लिए अमर हो गई। आज मंदिरों में कृष्ण अकेले नहीं मिलते, उनके साथ राधा अवश्य होती है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा का कोई अर्थ नहीं है। दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं, एक ही चेतना के दो नाम हैं। इसीलिए जब भी कोई सच्चे हृदय से प्रेम करता है, उस प्रेम में कहीं ना कहीं राधा और कृष्ण जीवित हो उठते हैं। राधा कोई कल्पना नहीं है, वह हर उस हृदय में मौजूद है जो निस्वार्थ भाव से किसी को चाहता है, जो बिना शर्त किसी को अपनाता है, जो प्रेम को पूजा समझता है। यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी राधा कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह समय के साथ और उज्जवल हो जाता है। राधा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम में पाना जरूरी नहीं होता, प्रेम में खो जाना ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। इसीलिए यह कथा केवल राधा और कृष्ण की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो प्रेम को समझना चाहता है, जो भक्ति को महसूस करना चाहता है और जो जीवन में सच्चे समर्पण का अर्थ जानना चाहता है। राधा हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार नहीं, विश्वास है। प्रेम जिद की प्रतीक्षा नहीं, प्रेम पाना नहीं, बल्कि समर्पित हो जाना है। और जो यह समझ जाता है, उसके जीवन में स्वयं कृष्ण आकर बस जाते हैं। इसीलिए आज भी पूरा संसार एक ही नाम में डूब जाता है, राधा। यदि आप भी राधा नाम जप की शक्ति को महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोनी कुड़ी परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि इस नाम में प्रेम भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है और मुक्ति भी है। मैं कल फिर मिलती हूँ एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।